नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने समरकांत के मनोभावों और उनके दिनचर्या के बारे में सुना। साथ ही हमने सुना कि सकीना से मिलने के लिए सुखदा उसके घर गई थी। अब आखिर उनके बीच में क्या बातें हुई, ये जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 15। एक महीने से ठाकुर द्वारे में कथा हो रही है। पंडित मधुसूदन जी इस कला में प्रवीण हैं। उनकी कथा में श्रव्य और दृश्य दोनों ही काव्यों का आनंद आता है। जितनी आसानी से वो जनता को हंसा सकते हैं, उतनी ही आसानी से रुला भी सकते हैं। दृष्टांतों के तो मानो वो सागर हों, और नाट्य में इतने कुशल कि जो चरित्र दर्शाते हैं उनकी तस्वीर खींच देते हैं। सारा शहर उमड़ पड़ता है। रेणुका देवी तो सांझ ही से ठाकुर द्वारे में पहुंच जाती है। व्यास जी और उनके भजनिक सब उन्हीं के मेहमान हैं। नैना भी मुन्ने को गोद में लेकर पहुंच जाती है। केवल सुखदा को कथा में रुचि नहीं है। वो नैना के बार बार आग्रह करने पर भी नहीं जाती। उसका विद्रोही मन सारे संसार से प्रतिकार करने के लिए जैसे नंगी तलवार लिए खड़ा रहता है। कभी कभी उसका मन इतना उद्विग्न हो जाता है कि समाज और धर्म के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दे। ऐसे आदमियों की सजा यही है कि उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के मार्ग पर चले। तब उनकी आंखें खुलेगी और उन्हें ज्ञात होगा कि जलना किसे कहते हैं। एक मैं ही कुल मर्यादा के नाम को रोया करूं, लेकिन यह अत्याचार बहुत दिन न चलेगा। अब कोई इस भ्रम में न रहे कि पति चाहे जो करे, उसकी स्त्री उसके पांव धो धोकर पिएगी, उसे अपना देवता समझेगी, उसके पांव दबाएगी और वो उसे हंसकर बोलेगा तो अपने भाग्य को धन्य मानेगी। वो दिन लद गए। इस विषय पर उसने पत्रों में कई लेख भी लिखे हैं। आज नैना बहस कर बैठी। तुम कहती हो कि पुरुष के आचार विचार की परीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या परीक्षा कर लेने पर धोखा नहीं होता क्या? आए दिन तलाक क्यों होते रहते हैं फिर? तो भला इसमें बुराई क्या है? ये तो नहीं होता ना कि पुरुष तो गुलछर्रे उड़ावे और स्त्री उसके नाम को रोती रहे। नैना ने जैसे रटे हुए वाक्य को दोहराया। प्रेम के अभाव में सुख कभी नहीं मिल सकता। बाहरी रोकथाम से कुछ ना होगा। सुखदा ने छेड़ा। मालूम होता है कि आजकल ये विद्या सीख रही हो। अगर देखभाल कर विवाह करने में कभी कभी धोखा हो सकता है, तो बिना देखभाले करने में बराबर धोखा होता है। तलाक की प्रथा यहाँ हो जाने दो, फिर मालूम होगा कि हमारा जीवन कितना सुखी है। नैना इसका कोई जवाब न दे सकी। कल व्यास जी ने पश्चिमी विवाह प्रथा की तुलना भारतीय पद्धति से की थी। वही बातें कुछ उखड़ी उखड़ी सी उसे याद थी। बोली, अच्छा तो तुम कथा में चलोगे कि नहीं ये बताओ। तुम जाओ, मैं नहीं जाती। नैना ठाकुर द्वारे में पहुंची तो कथा आरंभ हो गई थी। आज और दिनों से ज्यादा हुजूम था। नौजवान सभा और सेवा पाठशाला के विद्यार्थी और अध्यापक भी आए हुए थे। मधुसूदन जी कह रहे थे कि राम रावण की कथा तो इस जीवन की, इस संसार की कथा है। इसको चाहो तो सुनना पड़ेगा और ना चाहो तो भी सुनना पड़ेगा। इससे हम तुम बच नहीं सकते। हमारे ही अंदर राम भी हैं, रावण भी है, सीता भी है, आदि आदि। सहसा पिछली सफों में कुछ हलचल मची। ब्रह्मचारी जी कई आदमियों का हाथ पकड़ पकड़ कर उठा रहे थे और जोर जोर से गालियां दे रहे थे। हंगामा हो गया। लोग इधर उधर से उठकर वहां जमा हो गए। कथा बंद हो गई। समरकांत ने पूछा, क्या बात है ब्रह्मचारी जी? ब्रह्मचारी जी ने ब्रह्मतेज से लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, अरे बात क्या है? ये लोग भगवान की कथा सुनने आते हैं कि अपना धर्म भ्रष्ट करने आते हैं? भंगी चमार जिसे देखो गुस्सा चला आता है। अरे ठाकुर जी का मंदिर न हुआ, सराय हुई। समरकांत ने कड़क कर कहा, निकाल दो सभी को मारकर। एक बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, अरे हम तो यहाँ दरवाजे पर बैठे थे। सेठ जी, यहाँ तो जूते रखे हैं। हम क्या ऐसे नादान है कि आप लोगों के बीच में जाकर बैठ जाते? ब्रह्मचारी ने एक जूता जमाते हुए कहा, अरे तू यहाँ आया ही क्यों? यहाँ से वहां तक एक दरी बिछी हुई है ना? सबका सब भरभंड हुआ कि नहीं? प्रसाद है, चरणामृत है, गंगा जल है, सब मिट्टी हुआ कि नहीं? अरे हम कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया मिठुआ, तेरे मरने के दिन आ गए हैं पर तुझे अकल भी नहीं आई। चला है वहां से बड़ा भगत की पूछ बनकर। समरकांत ने बिगड़ कर पूछा, और भी पहले कभी आया था कि आज ही आया है? मिठुआ बोला, रोज आते हैं महाराज, यहीं दरवाजे पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं। ब्रह्मचारी ने माथा पीट लिया। ये दुष्ट रोज यहाँ आता है, रोज सबको छूते थे।
इनका छुआ हुआ प्रसाद लोग रोज खाते थे। अरे इससे बढ़कर अनर्थ क्या हो सकता है? धर्म पर इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता है? धर्मात्माओं के क्रोध का पारावार न रहा। कई आदमी जूते ले लेकर उन गरीबों पर पिल पड़े। भगवान के भक्तों पर पादुका प्रहार होने लगा। डॉक्टर शांति कुमार और उनके अध्यापक खड़े जरा देर तक ये तमाशा देखते रहे। जब जूते चलने लगे तो स्वामी आत्मानंद अपना मोटा सोटा लेकर ब्रह्मचारी की तरफ लपके। डॉक्टर साहब ने देखा कि घोर अनर्थ हुआ जाता है। डपट कर आत्मानंद के हाथों से सोटा छीन लिया। आत्मानंद ने खून भरी आंखों से देखकर कहा, आप ये दृश्य देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता। शांति कुमार ने उन्हें शांत किया और ऊंची आवाज में बोले, अरे ईश्वर भक्तों, वाह क्या कहना है तुम्हारी भक्ति का। अरे जो जितने जूते मारेगा भगवान उस पर उतने प्रसन्न होंगे। उसे चारों पदार्थ मिल जाएंगे, चारों, सीधे स्वर्ग से विमान आ जाएगा। मगर अब चाहे जितना मारो, धर्म तो नष्ट हो गया ना। ब्रह्मचारी लाला समरकांत, सेठ धनीराम और अन्य धर्मों के ठेकेदारों ने चकित होकर शांति कुमार की ओर देखा। जूते चलने बंद हो गए। शांति कुमार इस समय कुर्ता और धोती पहने, माथे पर चंदन लगाए, गले में चादर डाले व्यास के छोटे भाई से लग रहे थे। यहाँ उनका वो फैशन न था जिस पर विधर्मी होने का आक्षेप किया जा सकता था। डॉक्टर साहब ने फिर ललकार कर कहा, अरे आप लोगों ने हाथ क्यों बंद कर लिए? लगाइए ना कस कस कर। और फिर जूतों से क्या होता है? बंदूकें मंगाइए ना। और धर्मद्रोहियों, तुम सब के सब बैठ जाओ और जितने जूते खा सको खाओ। तुम्हें इतनी खबर नहीं कि यहाँ सेठ महाजनों के भगवान रहते हैं? तुम्हारी इतनी मजाल कि इस भगवान के मंदिर में कदम रखो। अरे तुम्हारे भगवान कहीं किसी झोपड़े में या पेड़ तले होंगे। ये भगवान तो रत्नों के आभूषण पहनते हैं, मोहन भोग मलाई खाते हैं। चीथड़े पहनने वालों और चबेने खाने वालों की सूरत वो नहीं देखना चाहते। ब्रह्मचारी जी परशुराम की भांति विकराल रूप दिखाकर बोले, तुम तो बाबूजी अंधेर करते हो। शास्त्र में कहाँ लिखा है कि अत्यंजों को मंदिर में आने दिया जाए? शांति कुमार ने आवेश से कहा, कहीं नहीं। अरे कहीं नहीं लिखा, कहाँ लिखा है? शास्त्र में तो यह लिखा है कि घी में चर्बी मिलाकर बेचो, टेनी मारो, रिश्वतें खाओ, आंखों में धूल झोंको और जो तुमसे बलवान है उनके चरण धो धो कर पियो, चाहे वो शास्त्र को पैरों से ठुकराता हो। तुम्हारे शास्त्र में यह लिखा है तो ये करो। हमारे शास्त्र में तो यह लिखा है कि भगवान की दृष्टि में न कोई छोटा है न बड़ा, न कोई शुद्ध है और न कोई अशुद्ध। उसकी गोद सबके लिए खुली है। समरकांत ने कई आदमियों को अंत्यजों का पक्ष लेने के लिए तैयार देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, अरे डॉक्टर साहब, तुम व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हो। शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये तो पंडित जी ही जानते हैं। हम तो जैसे प्रथा देखते हैं वैसे करते हैं। इन पाजियों को सोचना चाहिए था या नहीं? इन्हें तो यहाँ का हाल मालूम है, कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं ना। शांति कुमार का खून खौल रहा था। तो आप लोगों ने जूते क्यों मारे? ब्रह्मचारी ने उजड्डपन से कहा। अरे तो और क्या पान फूल लेकर पूछते? शांति कुमार उत्तेजित होकर बोले, अंधे भक्तों की आंखों में धूल झोंक कर ये हलवे बहुत दिन खाने को न मिलेंगे महाराज, समझ गए ना? अब वो समय आ रहा है कि जब भगवान भी पानी में स्नान करेंगे, दूध से नहीं। सब लोग हाँ हाँ करते ही रहे, पर शांति कुमार, आत्मानंद और सेवा पाठशाला के छात्र उठकर चल दिए। भजन मंडली का मुखिया सेवाश्रम का ब्रजनाथ था, वो भी उनके साथ ही चला गया। उस दिन फिर कथा न हुई। कुछ लोगों ने ब्रह्मचारी ही पर आक्षेप करना शुरू किया। ये बेचारे बैठे ही तो थे एक कोने में, उन्हें उठाने की जरूरत थी क्या थी? हाँ भैया, उठाए भी तो नम्रता से उठाते ना, मारपीट से भला क्या फायदा हुआ? दूसरे दिन नियत समय पर कथा शुरू हुई, पर श्रोताओं की संख्या बहुत कम हो गई थी। मधुसूदन जी ने बहुत चाहा कि रंग जमा दे, पर लोग जमाहियां ले रहे थे और पिछली सफों में तो लोग धड़ल्ले से सो रहे थे। मालूम होता था कि मंदिर का आंगन कुछ छोटा हो गया है, दरवाजे कुछ नीचे हो गए हैं। भजन मंडली के न होने से और भी सन्नाटा है। उधर नौजवान सभा के सामने खुले मैदान में शांति कुमार की कथा हो रही थी। ब्रजनाथ, सलीम, आत्मानंद आदि आने वालों का स्वागत करते थे। थोड़ी देर में दरियां छोटी पड़ गईं और थोड़ी देर और गुजरने पर मैदान भी छोटा पड़ गया। अधिकांश लोग नंगे बदन थे, कुछ लोग चीथड़ पहने हुए। उनकी देह से तंबाकू और मैलेपन की दुर्गंध आ रही थी। स्त्रियां आभूषणहीन, मैली कुचैली धोतियां या लहंगे पहने हुई थी। रेशम, सुगंध और चमकीले आभूषणों का कहीं नाम न था, पर हृदय में दया थी, धर्म था, सेवा भाव था और त्याग था। नए आने वाले को देखते ही लोग जगह घेरने को पांव न फैला लेते थे, या न ताकते थे जैसे कोई शत्रु आ गया हो, बल्कि और सिमट जाते थे और खुशी से जगह दे देते थे। 9 बजे कथा आरंभ हुई।
ये देवी देवताओं और अवतारों की कथा न थी, ब्रह्म ऋषियों के तप और तेज का वृत्तांत न था, क्षत्रियों के शौर्य और दान की गाथा न थी। यह उस पुरुष का पावन चरित्र था जिसके यहाँ मन और कर्म की शुद्धता ही धर्म का मूल तत्व है। वही ऊंचा है जिसका मन शुद्ध है, यही नीचा है जिसका मन अशुद्ध है। जिसने वर्ण का स्वांग रचकर समाज के एक अंग को मदांध और दूसरे को मलिच्छ नहीं बनाया, किसी के लिए उन्नति या उद्धार का द्वार नहीं बंद किया, एक के माथे पर बड़प्पन का तिलक और दूसरे के माथे पर नीचता का कलंक नहीं लगाया। इस चरित्र में आत्मोन्नति का एक सच्चा संदेश था, जिसे सुनकर दर्शकों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उनकी आत्मा के बंधन खुल गए हैं, संसार पवित्र और सुंदर हो गया है। नैना को भी धर्म के पाखंड से चिढ़ थी। अमरकांत उससे इस विषय पर अक्सर बातें किया करता था। अछूतों पर यह अत्याचार देखकर उसका भी खून खौल उठता था। समरकांत का भय न होता तो उसने ब्रह्मचारी जी को फटकार बताई होती। इसलिए जब शांति कुमार ने तिलकधारियों को आड़े हाथों लिया तो उसकी आत्मा जैसे मुग्ध होकर उनके चरणों पर लौटने लगी। अमरकांत से उनका बखान कितनी ही बार सुन चुकी थी। इस समय उनके प्रति उसके मन में ऐसी श्रद्धा उठी कि जाकर उनसे कहे कि तुम धर्म के सच्चे देवता हो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। अपने आसपास के आदमियों को क्रोधित देख देख कर उसे भय हो रहा था कि कहीं ये लोग उन पर टूट न पड़े। उसके जी में आता था कि जाकर डॉक्टर के पास खड़ी हो जाए और उनकी रक्षा करे। जब वो बहुत से आदमियों के साथ चले गए तो उसका चित्त शांत हो गया। वो भी सुखदा के साथ घर चली आई। सुखदा ने रास्ते में कहा, ये दुष्ट न जाने कहां से फट पड़े। उस पर डॉक्टर साहब उल्टे उन्हीं का पक्ष लेकर लड़ने को तैयार हो गए। नैना ने कहा, भगवान ने तो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं बनाया भाभी। भगवान ने नहीं बनाया तो किसने बनाया फिर? अन्याय ने। देखो, छोटे बड़े संसार में सदा रहे हैं और सदा रहेंगे। नैना ने वाद विवाद करना उचित न समझा। दूसरे दिन संध्या उसे खबर मिली कि आज नौजवान सभा में अछूतों के लिए अलग कथा होगी। उसने जब ये सुना तो उसका मन वहां जाने के लिए लालायित हो उठा। वो मंदिर में सुखदा के साथ तो गई, पर उसका जी उचाट हो रहा था। जब सुखदा झपकियां लेने लगी, आज ये कृत्य शीघ्र ही होने लगा, तो वो चुपके से बाहर आई और एक तांगे पर बैठकर नौजवान सभा चली। वो दूर से जमाव देखकर लौट आना चाहती थी, जिससे सुखदा को उसके आने की खबर न हो। उसे दूर से गैस की रोशनी दिखाई थी। जरा और आगे बढ़ी तो बृजनाथ की स्वर लहरियां कानों में आई। तांगा उस स्थान पर पहुंचा तो शांति कुमार मंच पर आ गए थे। आदमियों का एक समुद्र उमड़ा हुआ था और डॉक्टर साहब की प्रतिभा उस समुद्र के ऊपर किसी व्यापक आत्मा की भांति छाई हुई थी। नैना कुछ देर तक तो तांगे पर मंत्रमुग्ध सी बैठी सुनती रही, फिर उतरकर पिछली कतार में सबके पीछे खड़ी हो गई। एक बुढ़िया बोली, कब तक खड़ी रहोगी बिटिया, भीतर जाकर बैठ जाओ। नैना ने कहा, नहीं नहीं, मैं बड़े आराम से हूँ, सुनाई तो दे रहा है। बुढ़िया आगे थी। उसने नैना का हाथ पकड़कर अपनी जगह पर खींच लिया और आप उसकी जगह पर पीछे हट गई। नैना ने अब शांति कुमार को सामने देखा। उनके मुख पर देवोपम तेज छाया हुआ था। जान पड़ता था कि इस समय वो किसी दिव्य जगत में है, मानो वहां की वायु सुधामयी हो गई है। जिन दरिद्र चेहरों पर वो फटकार बरसते देखा करते थे, उन पर आज कितना गर्व था, मानो वो किसी नवीन संपत्ति के स्वामी हो गए थे। इतनी नम्रता, इतनी भद्रता इन लोगों में उसने कभी न देखी थी। शांति कुमार कह रहे थे, क्या तुम ईश्वर के घर से गुलामी करने का बीड़ा लेकर आए हो? तुम तन मन से दूसरों की सेवा करते हो, पर तुम गुलाम हो। तुम्हारा समाज में कोई स्थान नहीं। तुम समाज की बुनियाद हो, तुम्हारे ही ऊपर समाज खड़ा है, पर तुम अछूत हो। पूछने वाली बात है कि तुम मंदिरों में भी नहीं जा सकते। ऐसी अनीति सभागे देश के सिवा और भला कहाँ हो सकती है? क्या तुम सदैव इसी भांति पतित और दलित बने रहना चाहते हो? एक आवाज आई, हमारा क्या बस है भैया? शांति कुमार ने उत्तेजनापूर्ण स्वर में कहा, अरे तुम्हारा बस उस समय तक कुछ नहीं है जब तक तुम ये समझते हो कि तुम्हारा बस नहीं है। मंदिर किसी एक आदमी या समुदाय की चीज नहीं है, वो हिंदू मात्र की चीज है। यदि तुम्हें कोई रोकता है तो ये उसकी जबरदस्ती है। मत टलो उस मंदिर के द्वार से, चाहे तुम्हारे ऊपर गोलियों की वर्षा ही क्यों न हो। तुम जरा जरा सी बात के पीछे अपना सर्वस्व गंवा देते हो, जान दे देते हो। फिर ये तो धर्म की बात है, और धर्म हमें जान से भी प्यारा होता है। धर्म की रक्षा सदा प्राणों से हुई है और प्राणों से ही होगी। कल की मार धाड़ ने सभी को उत्तेजित कर दिया था। दिन भर उसी विषय की चर्चा होती रही, बारूद तैयार होती रही, उसमें चिंगारी की कसर थी। ये शब्द चिंगारी का काम कर गए।
संग शक्ति ने हिम्मत भी बढ़ा दी। लोगों ने पगड़ियां संभाली, आसन बदले और एक दूसरे की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो कि चलते हो या अभी कुछ सोचना बाकी है। और फिर शांत हो गए। साहस ने चूहे की भांति बिल से सिर निकालकर फिर अंदर खींच लिया। नैना के पास वाली बुढ़िया ने कहा, ये अपना मंदिर लिए रहे, हमें क्या करना है? नैना ने जैसे गिरती हुई दीवार को संभाला। मंदिर किसी एक आदमी का तो नहीं है नम्मा? शांति कुमार ने गूंजते हुए आवाज में कहा। कौन चलेगा मेरे साथ अपने ठाकुर जी के दर्शन करने? बुढ़िया ने सशंक होकर कहा। अरे क्या अंदर कोई जाने देगा? शांति कुमार ने मुट्ठी बांधकर कहा। मैं देखूंगा कौन नहीं जाने देता। हमारा ईश्वर किसी की संपत्ति नहीं है जो संदूक में बंद करके रखा जाए। आज इस मामले को तय करना है और सदा के लिए। कई 100 स्त्री पुरुष शांति कुमार के साथ मंदिर की ओर चले। नैना का हृदय धड़कने लगा, पर उसने अपने मन को धिक्कारा और जत्थे के पीछे पीछे चली। वो ये सोच सोच कर पुलकित हो रही थी कि भैया इस समय यहाँ होते तो कितने प्रसन्न होते। इसके साथ भांति भांति की शंकाएं भी बुलबुलों की तरह उठ रही थी। ज्यों-ज्यों जत्था आगे बढ़ता गया था और लोग आकर मिलते जाते थे, पर ज्यों-ज्यों मंदिर समीप आता था, लोगों की हिम्मत कम होती जाती थी। जिस अधिकार से ये सदैव वंचित रहे, उसके लिए उनके मन में कोई तीव्र इच्छा न थी। केवल दुख था मार्ग का। वह विश्वास जो न्याय ज्ञान से पैदा होता है, वहां न था। फिर भी मनुष्यों की संख्या बढ़ती जाती थी। प्राण देने वाले तो बिरले ही थे। समूह की धौंस जमाकर विजय पाने की आशा ही उन्हें बढ़ा दे रही थी। जत्था मंदिर के सामने पहुंचा तो 10 बज गए थे। ब्रह्मचारी जी कई पुजारियों और पंडों के साथ लाठियां लिए द्वार पर खड़े थे। लाला समरकांत भी पैंतरे बदल रहे थे। नैना को ब्रह्मचारी पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि जाकर फटकारे कि तुम बड़े धर्मात्मा बने हो। आधी रात तक किसी मंदिर में जुआ खेलते हो, पैसे पैसे पर ईमान बेचते हो, झूठी गवाहियां देते हो, द्वार द्वार भीख मांगते हो, फिर भी तुम धर्म के ठेकेदार हो। अरे तुम्हारे तो स्पर्श से ही देवताओं को कलंक लगता होगा। वो मन के इस आग्रह को रोक न सके। पीछे से भीड़ को चीरते हुए मंदिर के द्वार की ओर चली आ रही थी कि तभी शांति कुमार की निगाह उस पर पड़ गई। चौंक कर बोले, तुम यहाँ ना? मैंने तो समझा था कि तुम अंदर कथा सुन रही होगी। नैना ने बनावटी रोष से कहा, आपने तो रास्ता रोक रखा है, मैं जाऊं कहां से? शांति कुमार ने भीड़ के सामने से हटते हुए कहा, माफ करना, मुझे मालूम न था कि तुम भी रुकी हुई खड़ी हो। नैना ने जरा ठिठक कर कहा, आप हमारे ठाकुर जी को भ्रष्ट करना चाहते हैं? शांति कुमार उसका विनोद न समझ सके। उदास होकर बोले, क्या तुम्हारा भी यही विचार है नैना? नैना ने और रहा जमाया, आप अछूतों को मंदिर में भर देंगे तो देवता भ्रष्ट न होंगे? शांति कुमार ने गंभीर भाव से कहा, मैंने तो समझा था कि देवता भ्रष्टों को पवित्र करते हैं, खुद भ्रष्ट नहीं होते। तभी ब्रह्मचारी ने गरज कर कहा, अरे तुम लोग यहाँ क्या बलवा करने आए हो ठाकुर जी के मंदिर के द्वार पर? एक आदमी ने आगे आकर कहा, हम फौजदारी करने नहीं आए हैं, हम तो बस ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं। समरकांत ने उस आदमी को धक्का देकर कहा, अरे तुम्हारे बाप दादा भी कभी दर्शन करने आए थे कि तुम्हें सबसे वीर हो? शांति कुमार ने उस आदमी को संभाल कर कहा, बाप दादा ने जो काम नहीं किया, क्या पोतों परोतों के लिए भी वर्जित है लाला जी? बाप दादे तो बिजली और तार का नाम तक नहीं जानते थे, फिर आज इन चीजों का क्यों व्यवहार होता है? विचारों में विकास होता ही रहता है, उसे आप नहीं रोक सकते। समरकांत ने व्यंग से कहा, इसीलिए तुम्हारे विचार में विकास हुआ है कि ठाकुर जी की भक्ति छोड़कर उनके द्रोही बन जाओ। शांति कुमार ने प्रतिवाद की, ठाकुर जी का द्रोही मैं नहीं हूँ, द्रोही तो वो हैं जो उनके भक्तों को उनकी पूजा नहीं करने देते। क्या ये लोग हिंदू संस्कारों को नहीं मानते? फिर आपने मंदिर का द्वार क्यों बंद कर रखा है? ब्रह्मचारी ने आंखें निकाल कर कहा, अरे जो लोग मांस मदिरा खाते हैं, निखित कर्म करते हैं, उन्हें मंदिर में नहीं आने दिया जा सकता। शांति कुमार ने शांत भाव से जवाब दिया, मांस मदिरा तो बहुत से ब्राह्मण भी खाते हैं, क्षत्रिय वैश्य भी खाते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? भंग तो प्रायः सभी पीते हैं, फिर वे क्यों यहाँ आचार्य और पुजारी बने हुए हैं? समरकांत ने डंडा संभाल कर कहा, अरे ये सब क्यों न मानेंगे, इन्हें डंडों से भगाना पड़ेगा। जरा जाकर थाने में इत्तला कर दो कि यहाँ लोग फौजदारी करने आए हैं। इस वक्त तक बहुत से पंडे पुजारी जमा हो गए थे। सबके सब लाठियों के कुंदों से भीड़ को हटाने लगे। लोगों में भगदड़ पड़ गई, कोई पूरब भागा तो कोई पश्चिम। शांति कुमार के सिर पर भी एक डंडा पड़ा, पर वो अपनी जगह पर खड़े आदमियों को समझाते रहे, अरे भागो मत, अरे सबके सब वहीं बैठ जाओ,
ठाकुर के नाम पर अपने को बलिदान कर दो, धर्म के लिए। पर दूसरी लाठी सिर पर इतने जोर से पड़ी कि पूरी बात मुंह से न निकलने पाई और वो वहीं गिर पड़े। संभल कर फिर उठना चाहते थे कि ताबड़तोड़ कई लाठियां पड़ गई, यहां तक कि वो बेहोश हो गए। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।